हेलो दोस्तों। आज हम जानने वाले कि गौतम अदानी जो एक टाइम पर दुनिया के सबसे आमिर इंसान बर्नार्ड अर्नोल्ट से भी आमिर दके से दिन 3 से 7 सबसे आमिर इंसान बन गए। गौतम अदानी की करंट नेट वर्थ 8 लाख करोड़ की है, जो कि अंबानी से 1 लाख करोड़ ज्यादा है। लेकिन बेड इन्वेस्टर्स का दावा है कि गौतम अदानी की वेल्थ और कम होती जाएगी। फेले जानते हैं कि सिर्फ 2 दिन में इनकी वेल्थ में इतना फैसला क्यों आया है। गौतम अदानी इंडिया की 7 बड़ी कंपनीज के मालिक है। इनके नाम है अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मर, अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स, जिसमें इनका पोर्टफोलियो कुछ इस प्रकार है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें से 27 जनवरी 2023 को 3 कंपनीज अदानी टोटल गैस, ग्रीन एनर्जी और ट्रांसमिशन 20% से गिरी थी और इन्होंने अपना बॉटम टच किया था, और अदानी एंटरप्राइजेस भी 16% से गिरी थी। गिरवट को नंबर्स में देखे तो अदानी एंटरप्राइज को 77,000 करोड़ का, अदानी पोर्ट्स को 35,000 करोड़ का, अदानी पावर को 10,000 करोड़ का, अदानी ट्रांसमिशन को 83,000 करोड़ का, अदानी ग्रीन एनर्जी को 67,000 करोड़ का, अदानी विल्मर को 7,000 करोड़ का, और सबसे ज्यादा अदानी टोटल गैस को 1,05,000 करोड़ का, जिसने मार्केट खुलने के 165 मिनट के बाद हाई अपना लोअर सर्किट टच कर लिया था। इसके के पीछे कुछ कारण है। नंबर 1, 2020 के मार्केट क्रैश के बाद अदानी की कंपनीज की डिमांड एकदम से बढ़ गई और लोग इन कंपनीज के शेयर किसी भी दाम पर खरीदने को तैयार द, जिसके कारण इन कंपनीज के शेयर ओवर वैल्यू होते गए और 2022 तक ये इतने महंगे हो गए कि अदानी एंटरप्राइजेस अगर हर साल 2 गुना अर्निंग्स दी टैब भी शेयर 2 गुना ज्यादा महंगे बिक रहे दी। और सिंपल भाषा में समझाओ, अगर वो इतने रिटर्न दी पाई टू आने वेल 5 से 10 साल में वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। नंबर 2, जब ये क्रैश आया उस टाइम इन कंपनीज का पे रेशियो इंडस्ट्री पे से बहुत ज्यादा था, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस का पे 360 का था लेकिन इंडस्ट्री का 34.5, अदानी पोर्ट्स का पे 31 का लेकिन इंडस्ट्री का 28, अदानी टोटल गैस का पे 888 और इंडस्ट्री का 12, अदानी विल्मर का पे 100 और इंडस्ट्री का 35, अदानी ग्रीन एनर्जी का पे 571 और इंडस्ट्री का 22, अदानी ट्रांसमिशन का पे 352 और इंडस्ट्री का 22, अदानी पावर का पे 10 और इंडस्ट्री का 27। और आपको बता दूं, इस पे रेशियो के पावर के बारे में यूएस में 2022 के क्रैश के वक्त टेस्ला का पे 1,000 का था। इसके बाद टेस्ला के शेयर ने नेगेटिव 70% पूछा, जिसके के कारण एलोन मस्क की 25 लाख करोड़ की वेल्थ अब 12 लाख करोड़ की रह गई है। ये चीज मेटा और अमेज़न के साथ भी हुई है। नंबर 3, अब इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकले ये कंसिडर करके कि ये फ्यूचर में 20% से ग्रो कार की, जो कि एक कंपनी की आची ग्रोथ को दिखता है। ये अदानी टोटल गैस की वैल्यू 105 रुपए की है, जो कि करंट वैल्यू से 2,823 रुपए कम है, यानी कि 2,823 रुपए महंगा। वही अदानी एंटरप्राइजेस 2,504 रुपए महंगी, अदानी ट्रांसमिशन 1,813 रुपए महंगी, अदानी ग्रीन एनर्जी 1,406 रुपए महंगी, अदानी पोर्ट्स 11 रुपए महंगी, अदानी पावर 391 रुपए सस्ती और आखिरी में अदानी विल्मर 384 रुपए महंगी। यानी कि 7 में से एक कंपनी फेयर वैल्यू और एक अंडर वैल्यू है और अभी इन पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगाना बाकी है। और अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू पर सेपरेट वीडियो चैट है तो कमेंट कीजिए। कंक्लूजन पर आए तो
ये सेम क्रैश हमें टेस्ला, Amazon, नेटफ्लिक्स, मेटा यहाँ तक कि एप्पल में भी थोड़ा देखने को मिला है। लेकिन इन सब में एक आंची चीज कॉमन है, जो कि इसके दौरान कंपनी फेयर वैल्यू होने की जगह अंडर वैल्यू हो जाती है, यानी कि ये महंगे स्टॉक अपनी असली कीमत से भी सस्ते दाम में मिलने लगते हैं। इसका प्रूव ये है कि टेस्ला, Amazon, मेटा और नेटफ्लिक्स में क्रैश के बाद आंची ग्रोथ देखने को मिली, जिसके दौरान इन्वेस्टर्स से ने 6 महीनों में 50% से भी ज्यादा के रिटर्न बनाए हैं, और ये इतने ज्यादा कि दुनिया के 6 सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट ने सिर्फ 19% के रिटर्न से 9 लाख करोड़ की वेल्थ बनाई है। तो यानी इसका मतलब है कि हम इंडियन के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है स्टॉक मार्केट में एंटर करने की। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है कि इस दिन निफ्टी सिर्फ 1.61% से हाई गिरी थी, जबकि निफ्टी की 80% कंपनीज में भरी लॉस आया था। तो फिर इसका कारण हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।